जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। निताय गौर परमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है संध्याकालीन भगवत गीता क्लास में। और आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक 3.18। स्क्रीन पे लिखा है, आप सब देख सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, साथ ही साथ आप दोहराने का प्रयास कीजिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। धन्यवाद। आप में से कोई दोहराना चाहेंगे? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। कोई और लास्ट? नैव तस्य कृतेनार्थो
न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। पहले मैं शब्दार्थ पढ़ूंगा। न, कभी नहीं, एव, निश्चित ही, तस्य, उसका, कृतेन, कार्य संपादन से, अर्थ, प्रयोजन, न तो, अकृतेन, कार्य ना करने से, यह, इस संसार में, कश्चिन, जो कुछ भी, न, कभी नहीं, च, तथा, अस्य, उसका, सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, कश्चित्, कोई, अर्थ, प्रयोजन, व्यपाश्रयः, शरणागत। धन्यवाद। अनुवाद सुनिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने की कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। दोबारा सुनिएगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्म को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना भावित निष्क्रियता भी नहीं है, जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। प्रभुपाद जी से तथा आचार्यों से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम उनके इस श्लोक पे कुछ चर्चा कर सके हम सबके लाभ के लिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो जिस प्रकार से अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता तीसरा अध्याय, और अध्याय का शीर्षक है, कोई बता सकता है? कर्मयोग। धन्यवाद। तो थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, थोड़ा भूमिका बनाते हैं आज के श्लोक की। अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि जो है बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है तो फिर भी आप मुझे कर्म करने के लिए, नियत कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो और फिर अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से बोलते हैं, तद एकम वद निश्चित्य, के हे भगवान कृपया एक बात बोलिए। तो यदि हम आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की और साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण जी के, तो एक रुचिकर चीज़ टीका में लिखते हैं कि दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि दूरेण हे वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया के 49, सॉरी, तो 49 नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि बुद्धि योग के द्वारा जो है सब निम्न कर्मों से दूर रहो। तो अंग्रेज़ी में इस तरीके से कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ फार डिस्टेंस बाय डिवोशनल सर्विस। तो उसके बाद में फिर आप देखेंगे काफ़ी सारे श्लोकों में भगवान बुद्धि योग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अर्जुन उस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई बुद्धि का प्रयोग करके इन सब चीज़ों से दूर रहना है, और उससे पहले भगवान उनको आदेश दे चुके हैं कि भाई युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन भगवान से यहाँ पे दूसरे श्लोक में तीसरे अध्याय में क्या बोल रहे हैं, तद एकम वाद निश्चितया, कि भाई कृपया एक बात बोलिए जिससे मेरा वास्तविक भला हो। तो अर्जुन इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि बुद्धि योग और कर्म योग के बीच में। तो फिर तीसरे अध्याय में हम टीका में यदि पढ़ें तो आचार्य समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य समझा रहे हैं कि वास्तव में जो है बुद्धि योग और कर्म योग एक ही सीढ़ी के दो पड़ाव हैं। ये अलग अलग रास्ता नहीं है। बुद्धि योग अलग रास्ता नहीं है, कर्म योग अलग रास्ता नहीं है। ये एक ही सीढ़ी, जो भगवत गीता में योगा लैडर करके, हम जब भगवत गीता समझते हैं तो योगा लैडर करके हमको पढ़ाया जाता है, यानी योग की सीढ़ी, तो भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी, उसके अलग अलग पड़ाव हैं बुद्धि योग और कर्म योग। तो तीसरे श्लोक में इस चीज़ को क्लेरिफाई किया जा रहा है। और उसके बाद में फिर तीसरे श्लोक से 8वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग के बारे में थोड़ा सा वर्णन भगवान बता रहे हैं। और हाँ, तीसरे श्लोक में साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक शब्द पे जोर दे रहे हैं, जो भगवान ने कहा कि निष्ठा, यानी कि अलग अलग निष्ठा के आधार पर अलग अलग
श्रेणी में या अलग अलग स्तर पे भक्त हो सकता है। उसके भक्ति के अलग अलग स्तर के अनुसार वो या तो कर्म योग के स्तर पे हो सकता है या फिर ज्ञान योग के स्तर पे हो सकता है या फिर और आगे जा सकता है। फिर आगे जो आता है कर्म योग और ज्ञान योग, जो व्यक्ति प्रॉपर कर्म योग को फॉलो ना किए, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम जी की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। फिर तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से 8वें श्लोक तक इस प्रकार से चर्चा आती है कि कैसे कर्म योग बेहतर है प्री मेच्योर रिनंसिएशन से, यानी कि परिपक्व वैराग्य से बेहतर है कर्म योग। यानी कि जब तक व्यक्ति वैराग्य की या रिनंसिएशन के स्तर पर नहीं पहुंच जाता तो वो मिथ्याचारी ना रहे पर कर्म योग का पालन करें। इस प्रकार से चौथे श्लोक से 8वें श्लोक तक वर्णन आता है। फिर 9वें श्लोक में इस प्रकार से आता है कि व्हाट इफ कि अगर कोई व्यक्ति कर्म योग का पालन भी नहीं करने लायक है। कर्म योग का मतलब कि भगवान के लिए कार्य करना। तो अभी अगर उसके अंदर में काफ़ी सारी इच्छाएं हैं, फल से आ सकती है, भौतिक जगत से आ सकती है, तो क्या है ना, अगर उस स्तर पे भी नहीं है कोई सोच सकता है तो फिर 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक जो भगवान और नीचे का स्तर जो है वर्णन कर रहे हैं, जो कि है कर्म कांड का स्तर। जिस स्तर पे इस प्रकार से है कि जो हम इस जगत में जनरली जो टेंडेंसी होती है हमारी, आहार निद्रा भय मैथुन, या फिर जो 3 पुरुषार्थ है कि अर्थ काम धर्म अर्थ और काम, तो इन सब चीज़ों से जो जनरली टेंडेंसी होती है, खुद को भोग करने की टेंडेंसी होती है ना, खुद इंजॉयर बनने की टेंडेंसी होती है। तो इससे कैसे ऊपर उठा जाए, तो यहाँ पर फिर 10वें श्लोक से आगे भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब ये देखते हुए अपने काम करता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हर काम करने के लिए किसी न किसी पे निर्भर है, और भगवान ने जो सृष्टि बनाई है तो भगवान ने इस प्रकार से नियम दिए हैं कि यदि हम जो है उन नियमों के अनुसार कार्य करेंगे तो हम वास्तव में अच्छे से आनंद भोगते हुए इस जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। ये आता है श्लोक नंबर 11वें श्लोक में आता है। ठीक है, भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि की है, यदि जो है ठीक प्रकार से हम देवी देवताओं के बनाए, जो भगवान के बनाए हुए नियम हैं उसको अच्छे से करेंगे, देवी देवताओं के का सम्मान करते हुए, उनके पालन करते हुए, तो जो है हम अच्छे से ये जीवन जी पाएंगे, रह पाएंगे। उसके बाद में फिर आज के श्लोक में अभी आगे के श्लोक में जो ये 17वां और 18वां जो श्लोक है, 16वें श्लोक तक भगवान ने कर्म कांड का डिस्क्रिप्शन दिया। फिर अभी 17वें और 18वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि पर अगर कोई व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से ऊपर है, यानी कि भक्ति के स्तर पर है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है, तो उसको उस पे ये सब नियम लागू नहीं होते, उस पे ये सब नियम बाध्य नहीं होते, और उसको ये सब नियम करने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि वो इन सब का पालन नहीं करेगा तो उससे कुछ पाप कर्म लगेगा या फिर वो आत्म साक्षात की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा करके जो आज के श्लोक में आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आज का श्लोक दोहराता हूँ, फिर मैं पीछे से थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करते हुए आज के श्लोक में दोबारा आऊँगा। आज के श्लोक में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर जोर दिया गया है, गौरपूर्वक सुनिएगा। कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ये पहला चीज़, कि कोई व्यक्ति यदि स्वरूप सिद्ध हो गया हो, सेल्फ रियलाइज्ड हो गया हो, तो उसे अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, पहला। दूसरा पॉइंट, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है, और ऐसा कोई कारण भी नहीं है कि वो सब काम ना करे, वो फिर भी वैसे काम करता है, हालांकि उसको उसकी जो ड्यूटीज़ हैं
जो एक आम व्यक्ति को करना चाहिए, इफ़ वन इज़ सेल्फ रियलाइज्ड, तो उसको वो सब करने के लिए वो बाध्य नहीं है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कि ऐसा भी कोई कारण नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को ना करे, या फिर वो उन सब चीज़ों को छोड़ देता है, ऐसा भी नहीं है, वो फिर भी उनको करता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ओके, तो मैं एक एक करके इन 3 पॉइंटों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। सबसे पहला कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि नियत कर्मों को करने की आवश्यकता क्यों है। वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर ह्यूमन्स, फॉर अस ऑल टू डू सर्टन ड्यूटीज लेड डाउन इन द स्क्रिप्चर्स। ठीक है। ओके। रुचिकर है, नोट कीजिएगा, तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में मतलब भगवान जो है श्लोक बोल रहे हैं, उसका मीनिंग यदि आप पढ़ेंगे तो एक बहुत रुचिकर चीज़ आती है। इन चार्ज ऑफ वेरियस नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, डेमीगॉड बीइंग सेटिस्फाइड, धन्यवाद, कि अन्य जो जीवन के लिए चीज़ें इम्पॉर्टेंस हैं, उनके जो इंचार्ज है वो देवी देवता हैं। ठीक है। उनको यदि हम प्रसन्न करते हैं यज्ञों से, तो वो हमें प्रसन्न होके वो सब चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर अगले श्लोक में लिख रहे हैं, बट हु enjoys such gift without offering them to the demigod in return is certainly a thief। वर्ड यूज़ किया है स्तेन एव सह, स्तेन एव सा, कि चोर ही है, कि हमें जो अपने जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हैं वो देवी देवताओं से मिल रही हैं, पर अगर हम बट ही हु enjoys such gift, अगर हम उन चीज़ों का भोग करते हैं विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमीगॉड इन रिटर्न इज सर्टनली अ थीफ, वो चोर ही है। एक तो है चोर है और दूसरा चोर ही है। टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन दिस थिंग। तो यहाँ से इस श्लोक से समझने की चीज़ है कि जो भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण से अभी समझाता हूँ। यदि हम बिजली यूज़ करते हैं घर पे, है ना, एसी चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो उन सब चीज़ों का कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देना पड़ता है, TPDDL को, गवर्नमेंट को देना होता है ना। वो अगर हम नहीं देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? कनेक्शन तो काट देंगे, पर साथ ही साथ हमने नहीं दिया, कनेक्शन काटने के बाद भी हम इतने बदमाश, हम नहीं करते पेमेंट, तो हम क्या कहलाएंगे? हमारे लिए क्या, वो जो लॉ के हिसाब से हम क्या कहलाएंगे? बिजली चोर, है ना। हाँ। दूसरा उदाहरण ये दे देते हैं। हम अपनी पूरी मेहनत से जो है जॉब कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे, काफ़ी लोग व्यवसाय कर रहे होंगे, तो जो भी हमारे आय अर्निंग होती है, तो हर साल मार्च में एंड में या अप्रैल के आसपास जब भी वो समय आता है, तो एक व्यक्ति होता है जिसे बोलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। वो हमसे इनकम टैक्स फाइल करवाता है, या हम उनसे उसके द्वारा इनकम टैक्स फाइल करते हैं, है ना। क्योंकि हमने पूरा साल जो भी कमाया, तो भाई हमने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया, है ना, तो जो भी हमारा जो धन आया वो उस पर पूरा हमारा हक बनता है कि नहीं। तो टैक्स फाइल करने की क्या ज़रूरत है? या हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स लिया जाता है, क्या ज़रूरत है वो टैक्स फाइल करने की? रोड बनेंगे तभी गाड़ी चल पाएगी। या फिर जितना भी हमने इनकम, जैसे इनकम जो भी हमने जनरेट की, तो वो इनकम जनरेट करने में हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थे। बहुत सारी सुविधाएं हमने इस्तेमाल की जो सरकार द्वारा हमें दी गई, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, वो हमने इस्तेमाल किया जो सरकार के द्वारा हमको दिया गया था। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करने का हमें एक टैक्स देना पड़ता है ना। जैसे गाड़ी हम लेते हैं तो साथ में सड़कें यूज़ करने का हमें एक टैक्स देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से है
कि जितने भी हम फैसिलिटीज़ जो हैं, ये तो मतलब एक तरीके से कि बिजली हुआ या सड़कें हुई, उसके अलावा हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो यूज़ कर रहे हैं जिसका जनरली हम कुछ नहीं देते। जैसे सूर्य देव जो हैं रोशनी दे रहे हैं, है ना, कितनी रोशनी दे रहे हैं, इतनी रोशनी दे रहे हैं कि दिन में हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, है कि नहीं। पवन देव जो है हवा चला रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। अब बारिश का कल मौसम था तो अच्छी खासी हवा हुई, थोड़ा मौसम कूल डाउन हो गया। तो उसके अलावा जो है पानी हम सब पीते हैं, नदियों में पानी आता है, बारिश होती है पानी आता है। हालांकि गवर्नमेंट से हम क्लेरिफाई करके ले रहे हैं, साफ़ करके ले रहे हैं, पर गवर्नमेंट वो कहाँ से पानी मिल रहा है, कहीं से तो मिल रहा होगा, कोई तो उसकी गवर्निंग अथॉरिटी है, कोई तो उसको मैनेज कर रही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी हुई, पानी हुआ, हवा हुई, और भी नाना प्रकार की चीज़ें, धरती है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम इन वेदों को जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो है स्क्रिप्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम सबको ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने का भी हम पे एक ऋण चढ़ता है ना। वी आर ऑब्लाइज्ड आफ्टर यूजिंग ऑल दीज फैसिलिटीज़। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने का जो रेट चल रहा है, तो अगर हम उसको नहीं उतारते, जैसे कि हमने कोई जो टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं पे किया या बिजली का टैक्स नहीं पे किया, तो वी विल बी कॉल्ड बिजली थीफ, है ना, बिजली चोर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भी देवी देवताओं के द्वारा दी गई जो हमें सप्लाई है, अगर हमने उसको देवी देवताओं को या भगवान को अर्पित नहीं किया, देन वी आर अ थीफ। यज्ञ में अर्पित नहीं किया तो हम भी चोर कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भगवान ये चीज़ बता रहे हैं। तो फिर जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया है इस भौतिक जगत का, हाँ, 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन Lord of all creators sent forth generation of men and demigod along with the sacrifice for Vishnu and blessed them by saying, thou be happy by this yajna because its performance will bestow upon you everything desirable for living happy and achieving liberation। मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ इसको। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके कारण से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि इन द बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन भगवान ने सिस्टम बनाया कि हर जो मनुष्य जो है यज्ञ करे, सैक्रिफाइसेस करे, यज्ञ करे, और उन यज्ञों के द्वारा जो देवी देवता हैं उनको प्रसन्न होकर, इंद्र देवता हैं तो उनको वर्षा देंगे, सूर्य देव हैं तो उनको रोशनी और गर्मी देंगे, वरुण देव हैं तो उनको जल देंगे। तो इस तरीके से भगवान ने एक सिस्टम बनाया, है ना, टू गवर्न दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उसके बाद में ये जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि भगवान 10वें श्लोक से, तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक लगभग यहाँ तक जो है कर्म कांड चीज़ के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हम कुछ भी कार्य करें तो ये समझते हुए करें कि हम वो सब कार्य भोगने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या उन सब को चीज़ों को इंजॉय करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों को गवर्न करती है। तो इन सब चीज़ों को इंजॉय करने के लिए वी हैव टू गिव सम टैक्स एक तरीके से, या फिर हमें कुछ यज्ञ करने की आवश्यकता है ना। तो ये जो भगवान ने सिस्टम बनाया, उसके बाद में ठीक है,
तो ये अभी पहले समझने की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो भी अभी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में जाएं तो जैसे अगले श्लोक में आता है, थोड़े से आगे वाले श्लोक में, अन्नात् भवन्ति भूतानि कि सभी जो जीव हैं वो अन्न पे जीवित रहते हैं। ठीक है, और अन्न जो आता है वो वर्षा से आता है। वर्षा जो होती है वो इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाएं तब होती है। और इसका हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है कि हम इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करें? वो वेदों से मिलता है। ठीक है, और वेद कहाँ से आते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जब श्वास लेते हैं तो वहाँ से वेदों की उत्पत्ति होती है। तो जब व्यक्ति इस रास्ते को समझते हुए जब यज्ञ करता है तो वो क्रमशः इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचता है कि देवी देवताओं से ऊपर भी कोई है ना, क्योंकि वो वेदों की अथॉरिटी से जो है यज्ञ के बारे में समझ रहा है, वेदों से यज्ञ के बारे में समझ रहा है, और वेद आए हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान विष्णु से। तो फिर वहाँ से वो पहुँच पाता है कि देवताओं से ऊपर में भी कोई है। ठीक है, और फिर जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्म कांड करता है, कर्म कांड यज्ञ करता है, तो उसे एक ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, एक प्रीस्ट की ज़रूरत होती है, और शास्त्रों की ज़रूरत होती है। तो जब शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आता है कि भाई ये जो भौतिक जगत है जिसमें मेरी जो भी लाइफ है, जो भी मैं यज्ञ कर रहा हूँ ना, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, पर फिर भी कष्ट बहुत है यहाँ पे, है ना। कोई सोच सकता है कि भाई घर पे मेरी पत्नी से नहीं बनती, अगर अभी बनती है तो हो सकता है आगे ना बने, अभी नहीं बनती तो हो सकता है आगे बन जाए, बट जनरली ये विचार दिमाग में आता है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे पिताजी मेरी बात नहीं मानते, और जो है तरह तरीके के लोग जो है सताते हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, और शरीर में बहुत बीमारी पड़ती है। तो क्यों ना जो है मैं इससे थोड़ा उच्च स्तर पर कोशिश करूँ। तो वो वहाँ से फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं स्वर्ग जाने की चेष्टा करूं, स्वर्ग जो इत्यादि प्लैनेट्स हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूं। अच्छा, फिर यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, फिर उससे जो है मूल ये बनता है कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं, है ना। आप जो सब साथ में बैठे हैं, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, वास्तव में मैं ये हार्ड मास का शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं इस शरीर को त्याग के अगले जन्म में और उच्च स्तर पे जा सकता हूँ, यानी कि स्वर्ग में जाके जो मेरे को यहाँ पे जो कलेश भोगने पड़ रहे हैं, तो उससे थोड़े बहुत वहाँ पे बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रहेगा, है ना। तो ये वहाँ से दिमाग में आता है। उसके बाद में जब वो ब्राह्मण से यज्ञ कराते कराते इस प्रकार से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते पढ़ते इस प्रकार से सुनते हैं कि भाई जो स्वर्ग है ना, वहाँ पे भी नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, वहाँ पे भी बहुत बार जो है जो दानव जो है अटैक करते हैं, वहाँ पे भी कलेश होता है। इंद्र के अंदर भी अलग अलग तरीके से अहंकार, गुस्सा आता है। कभी हिरण्यकश्यपु जैसे दानव आ गए तो उनको, इंद्र को भी जो है उनके आंगन में झाड़ू लगानी पड़ती है। तो भाई वो लाइफ भी बहुत इतनी श्रेष्ठ नहीं है, मतलब ना उसमें भी कुछ ना कुछ समस्या रहेंगे। और शास्त्रों से पता चलता है कि जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमारे पास यहाँ पर है इस भौतिक जगत में, लाइफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज़, तो वो ऊपर के लोकों में भी है, स्वर्ग के लोकों में भी है। तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ और हायर जब व्यक्ति एम करता है, और शास्त्रों के माध्यम से जब उसे समझ में आता है कि वो भी जो जीवन है परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, फिर वो और ऊपर उठ पाते कि ठीक है, इन सब चीज़ों से, इन सब चक्कर से मैं छूटूं कैसे। तो जब आदमी के पास में ऐसा ज्ञान आता है तो फिर वो कर्म कांडी से कर्म योग के स्तर पे आता है ना। अब कर्म योग के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, जो निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग। कि कर्म योग के स्तर पे है, पर अभी भी अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। तो यदि ऐसा भक्ति जो है कर्म योग की स्थिति में आता है, उसके बाद में फिर धीरे क्रमशः उसका शुद्धिकरण होता है,
उन सब इच्छाओं का पालन करते हुए धीरे धीरे जब उनसे कोई भक्त टकराते हैं, प्रभुपाद जी टकराते हैं, या प्रभुपाद जी के जो है रिप्रेजेंटेटिव टकराते हैं, उन्हें शास्त्र देते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप में से कोई है जो बुक्स पढ़ के या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हो? किसी ने कभी उसको बुक दी या मंदिर इनवाइट किया, ऐसे करके जुड़ा हो? कोई है? मैं तो ऐसे ही जुड़ा था, मेरी किसी फ्रेंड ने इन्वाइट किया था मंदिर में। एनीवन? अच्छा, यू आर वन, यू ऑल्सो, गुड। तो इस प्रकार से जब भक्त मिलते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, तब वो और आगे उस पर बढ़ पाते हैं और क्रमशः जो है भक्ति योग पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रमशः स्टेप हुआ, जनरली कर्म कांड से फिर कर्म योग तक, फिर सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग, उसके बाद में ज्ञान योग, फिर जो है आगे भक्ति, सीढ़ी नुमा जो है तरीका हुआ पहुंचने का। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भक्तों की विशेष कृपा से, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हम जो है सीधा भक्ति योग तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल ये स्टेप्स रहते हैं भगवत साक्षात्कार के। तो आज के श्लोक में, हाँ, आज के श्लोक में इस चर्चा है कि यदि किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए, सपोज इफ समवन हैज अचीव्ड द परफेक्शन, ठीक है, तब उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। यहाँ पे नियत कर्म, एक शुरुआत में नियत कर्म इस प्रकार से रहे कि जब व्यक्ति को एक ज्ञान मिला कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो देवी देवताओं पे, भगवान पे निर्भर हैं, तो कुछ वो कार्य करेगा, कुछ यज्ञ करेगा, है ना, भगवान को जो भी खाएगा वो भोग लगा के खाएगा, इस प्रकार से। तो इन सब चीज़ें कार्य करेगा अपनी शुद्धिकरण के लिए, फिर आगे बढ़ेगा। और ये हम ये आज के श्लोक में आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति परफेक्शन पे अचीव कर चुका हो तो उसको इन सब कार्य करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मतलब ये कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है या विचार करने वाली चीज़ है कि जनरली जब हम किसी वरिष्ठ भक्त को देखते हैं, किन्हीं वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब बहुत ही ना उनको देख के उनको कॉपी करना या जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना, या आसान चीज़ केवल उनको कॉपी कर लेना बहुत ही प्रचलन इसका हो जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। शिव जी जो है ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जो है परम वैष्णव बताए जाते हैं, पर हमने बहुत सारे उनके कुछ फ़ोटोज़ देखे होंगे जिसमें वो अपने शरीर पे भस्म लगा रहे हैं या फिर भांग पी रहे हैं या फिर ना कुछ नशा कर रहे हैं, इस प्रकार से बाहर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब देख के एक कथाकथित जो शिव भक्त है, मात्र ये सब देख के अगर उसको कॉपी करने की कोशिश करे तो क्या उसका लाभ होगा? नहीं ना। कोई उस शिव भक्त को बताया कि भाई आप ये सब कॉपी करें, तो शिव जी ने तो जो पूरा विष भी पिया था, तो कॉपी करें तो कॉपी पूरा कीजिए ना, है ना। आप भी थोड़ा सा उन्हें तो बहुत जो है बहुत बड़ा जो विष का पूरे समुद्र मंथन से जो निकला वो पूरा पी गए थे, तो आप भी थोड़ा सा पी के देखिए, वो नहीं होगा, है ना। तो ये हालांकि जो है शिव जी के लिए, क्योंकि ही सेल्फ रिलाइज, तो उनके लिए ये नियत कर्मों को करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम वैसा उनको देख के उनको कॉपी ना करें, उनका जो है अनुसरण ना करें, ओनली उनको कॉपी ना करें, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं शिव जी क्योंकि कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए भी जो है बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो रासलीला की थी, तो हम भी उनको कॉपी कर क्यों नहीं करें। तो उनको बोला जाए, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के अलावा बहुत सारी लीलाएँ भी की थी। उन्होंने 7 दिन तक एक छोटी उंगली पे जो है 7 साल की उम्र में एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। उस समय गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल थे। तो आप आज के टाइम पे अगर वृंदावन जाएं तो आप भी अभी भी अच्छे खासे बड़े हैं। तो उनको बोला जाए उसका केवल एक जो है 10-15 किलो का एक पत्थर छोटी उंगली पे आप उठा के दिखा दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अगर कॉपी करना है तो इजी चीज़ कॉपी करने के लिए या फिर दिख जाती है, पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया जो पाठ है भगवत गीता,
वो नहीं होगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेल्फ रियलाइज होते हैं, मैंने भगवान का उदाहरण दिया, भगवान तो पूरे ही अलग स्तर पर है, पर एक उदाहरण दिया समझाने के लिए, है ना। मैं काफ़ी एक बार कुछ लोगों से मिला था, मैंने उनको बोला भगवान श्री कृष्ण का जप करने के लिए, तो माता जी थी, उन्होंने बोला कि हमारा ना हर श्वास में जप चलता रहता है, हम अपना इनका सारा कार्य करते हैं और हर श्वास में मैं जो है जप करती रहती हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना अभी, तो भी मैं श्वास ले रही हूँ, तो श्वास के साथ साथ मैं जप कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और मैंने कोरेदा, उनको तो पता लगा कि उनके जो गुरु हैं वृंदावन में या कहीं उनके गुरु हैं, तो उनका इस प्रकार से कहना था कि वो भी हर श्वास में भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो जस्ट उन्होंने वो कॉपी कर लिया, वास्तव में वो भगवान का नाम नहीं लेती है, पर मेरे को सुनाने के लिए हो गया कि जी हमारे गुरु तो हर श्वास में भगवान का नाम लेते हैं, तो हम भी उनके शिष्य, तो हम भी लेते हैं। वास्तव में वो एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र दिन में एक माला भी ना करते हो, पर कहने के लिए हो गया, है ना। तो दिस इज़ नॉट वॉट वी शुड ऑल्सो डू, कि शुद्ध भक्त हो सकता है कि वो जो भक्त हैं, जो उनके गुरु हैं, वो हर श्वास में भगवान का नाम लेते हों, पर हम देखें कि क्या हम इस स्तर पे हैं। अगर नहीं है तो हम उसको प्रिटेंड ना करें, हम मिथ्याचारी ना बने, है ना। हम अपना जपमाला उठाएं, उसमें हाथ डाल के बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम प्रॉपर तरीके से जो कि नियम बताए गए हैं उस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का नाम लें, नियमित रूप से भगवान का नाम लें, केवल प्रिटेंड ना करें। हो सकता है उनके गुरु जो हर श्वास में भगवान का नाम लेते हो वो जो है गोलोक जाए, और हो सकता है हम केवल उनको प्रिटेंड करके हम जो है नर्कगामी हो, है ना, या हम निम्न योनि में जाएं अगले जीवन में। तो जो प्रोसेस जो जिनके द्वारा दिया गया है, जो प्रभुपाद जी जो हैं या फिर आचार्य जो हैं, उनके द्वारा जो प्रोसेस दिया गया उसे हम अच्छे से पालन करें, केवल उनको इमिटेट ना करें। और फिर दूसरे पार्ट में आ रहा है कि पहला पार्ट मैंने बताया, नॉर है सी एनी रीज़न नॉट टू परफॉर्म सच वर्क, कि ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल केवल जो है अपने वाक्यों में बोलते हैं पर खुद नहीं वैसा करते, वो खुद भी वो सब कार्य करते हैं एक सही उदाहरण स्थापित करने के लिए, है ना। आगे के श्लोकों में आएगा, एक दो श्लोक बाद में भगवान उदाहरण दे रहे हैं जनक महाराज का, कि जनक महाराज जो है एक आत्म साक्षात्कार राजा थे, वो पूर्ण आत्मा साक्षात्कार के परिस्थिति पे थे, पर फिर भी वो अपना राजपाट पूरे अच्छे तरीके से चलाते थे एक सही उदाहरण स्थापित करने के लिए, है ना, कि ऐसा ना हो कि लोग जो है इस चीज़ को गलत रूप में ले लें, गलत रूप में समझ लें। तो इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द राइट एग्जाम्पल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार प्रभुपाद जी के जीवन का एक वाक्य है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर कुंभ के मेले में गए थे। तो आप में से किसी का सौभाग्य रहा इस बार कुंभ के मेले में जाने का? बहुत सारे भक्त गए। तो सुबह सुबह जब उठे होंगे थोड़ी सर्दी थी, ठंड थी थोड़ी उस समय, ठीक है। और हम अभी के मौसम में थोड़ी ठंड कम हो गई है। मैं जो बात कर रहा हूँ प्रभुपाद जी जब गए होंगे, मेरे काफ़ी पुरानी 50 साल के आसपास पुरानी बात होगी, तो उस समय और ज़्यादा ठंड होती थी। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा कुंभ के मेले में कुछ समय रहने का, तो सुबह से उठ के नहाना आसान नहीं होता था। तो प्रभुपाद जी जब पहली बार गए थे अपने शिष्यों को लेके, तो उन सबके प्रभुपाद जी के शिष्य सब फॉरेन बॉडीड थे, है ना, अमेरिकन बॉडीड थे, यूरोपियन बॉडीड थे, तो उनको थोड़ा आराम की थोड़ा सा आदत थी। तो सुबह उठ के नहाना सबको बहुत बड़ी तपस्या लग रही थी, वो भी ठंडे पानी में नहाना। तो प्रभुपाद जी की उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा प्रभुपाद जी की जीवनी में सतस्वरूप महाराज लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी प्रभुपाद जी ने सही उदाहरण स्थापित करने के लिए सुबह सुबह मंगल आरती के समय से पहले यानी कि 4 बजे के आसपास में ठंडे पानी से नहाए प्रॉपर बाहर जाके। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उस समय जो है इतनी सुविधाएं, आज के टाइम में तो फिर भी अच्छे खासे आपके कैंप लग गए हैं, वाटर हीटर्स वगैरह, उस समय शायद इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो वो जो है नदी से ठंडे पानी की बाल्टी निकाल के हैंड पंप से जो भी व्यवस्था होगी, तो ठंडे पानी से उस समय सुबह सुबह प्रभुपाद जी नहाए, जस्ट टू इस्टेब्लिश द राइट एग्जाम्पल। तो ये जो है दूसरा एग्जाम्पल। एक और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से एक और रुचिकर
उदाहरण है। ये इसमें सचिनंदन स्वामी महाराज जी, आपने किसी नाम सुना है सचिनंदन महाराज जी का? तो महाराज जी एक जगह बताते हैं कि शायद उस समय प्रभुपाद जी जर्मनी में, हाँ जर्मनी में प्रभुपाद जी आए थे, और सचिनंदन महाराज जी का उस समय मतलब थोड़ा कृतज्ञता हुई। वो देखना चाहते थे कि जब प्रभुपाद जी अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, किस प्रकार से अपना जो है समय व्यतीत करते हैं। तो प्रभुपाद जी उस समय एक मैंशन में रह रहे थे, एक ना कोठी में रह रहे थे, और सचिनंदन महाराज क्योंकि अंदर उस समय जाने की अनुमति नहीं थी, तो महाराज ने क्या किया, बाहर से ना किसी बेल से या किसी चीज़ को पकड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ के मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ना पड़ा उनके, सीढ़ी से नहीं, मतलब किसी चीज़ के सहारे से चढ़े वो, और ऊपर से थोड़ी खिड़की थी, वहाँ से प्रभुपाद जी को देखने की कोशिश कर रहे थे साफ करके। जैसे वो देखने की कोशिश कर रहे थे, प्रभुपाद जी अंदर कमरे में, उन्हें लग रहा शायद प्रभुपाद जी सो रहे हैं, तो प्रभुपाद लेटे एक आँख खोली, उनको नोटिस किया और फिर दोबारा आँख बंद की, और सचिनंद महाराज टेकन अ बैक, प्रभुपाद ने मेरे को देख लिया। तो कहने का मतलब है कि जैसे मैं दोबारा पीछे बोला कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए, कि वैष्णव एक जो परम वैष्णव को हम केवल बाहर से देख के उनको जज नहीं कर सकते, ना ही हमें केवल उनको बाहर से देख के कभी जज करना चाहिए। पर ये जो है, ये परम वैष्णव की हम बात कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की हम बात कर रहे हैं, या परम वैष्णव जो भागवतम में यदि आप पढ़ेंगे तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो परम वैष्णव को इस प्रकार से हम जज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको ना केवल हमेशा, ऐसा नहीं कि केवल उनको हमेशा कॉपी किया जाए, पर उन्होंने जो आदेश दिए हैं, जो शास्त्रों में आदेश दिए हैं, यदि उनके प्रभुपाद जी के लेक्चर्स आप सुनेंगे, जो उन्होंने लेक्चर्स में कहा है उसको हम फॉलो करें तो हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, नाम सुना है किसी ने, है ना? राधा कुंड पे उनकी समाधि है। तो दिन में रघुनाथ दास गोस्वामी का जो दिनचर्या था, दिन में मात्र 250 ग्राम मट्ठा पी के रघुनाथ दास गोस्वामी जीते थे। 250 ग्राम मट्ठा समझते हैं कितना होता है? लगभग 1 गिलास के आसपास छाछ, लस्सी का भी लिटिल डाइल्यूट फॉर्म, दिन भर में वो पीते थे, बस दैट्स इट। तो कोई सोचे अगर वो देख के मैं उसको कॉपी करूँगा और मैं भी वैसे ही रहूँगा तो क्या वो रह पाएगा, है ना? हमारे स्तर का व्यक्ति, हो सकता है किसी का स्तर बहुत उच्च हो तो दैट इज़ डिफरेंट, पर हम लोग अगर सोचे कि मैं उनको कॉपी करके ऐसे करके मैं भी 250 ग्राम मट्ठे पे रह पाऊँगा तो क्या संभव है? नहीं ना। तो इसलिए जो उनके बताया गया तरीका है, उनका जो पाथ है, जो गुरु शिष्य परंपरा से प्रभुपाद जी के द्वारा जो हमारे पास इन शास्त्रों में दिया गया है, उस पाथ को हम अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम भी आत्म साक्षात्कार के लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये समझा जाए कि हालांकि जो है यहाँ पे जैसे श्लोक में दोबारा आ रहा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ये समझा जाए कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उनको ये सब ऑब्लिगेशंस जो है शरीर के लिए चीज़ें करना, है ना, या देवी देवताओं के लिए जो है यज्ञ करना, इस प्रकार की ऑब्लिगेशंस उनके लिए नहीं रह पाती। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कृष्ण मतलब यह भक्ति में आने का मतलब व्यक्ति जो है निष्क्रियता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इनफैक्ट अर्जुन जो है पहले जो श्लोकों में जो पूछ रहे हैं भगवान से कि भाई कर्म योग करना है कि बुद्धि योग करना है, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं कि अर्जुन बहुत ही चतुरता से भगवान के वाक्यों को इस्तेमाल करके युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे करके प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन जो है बुद्धि योग को इस तरीके से समझ रहे थे कि मेरे को अपने ज्ञान से कार्य करना है और ज्ञान के द्वारा इन जो है गलत काम से बचना है, तो ज्ञान के द्वारा मेरे को युद्ध से बचना है। क्या ऐसा मैसेज तो नहीं है? तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ऐसा लिखे भी हैं। तो फिर यहाँ से ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भक्त बनने का मतलब जो है हम सब कुछ छोड़ के जाके जंगल में तपस्या करें। अर्जुन वो करना चाह रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे कि भाई जो सामने जो है मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुवर हैं, इन सब के अगेंस्ट युद्ध करने से अच्छा मैं जंगल में जाके तपस्या कर लूँ। हालांकि एक क्षत्रिय के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, पर भगवान ने उनको हाईली डिस्करेज किया, है ना।
भगवान ने उनको बोला कि ये जो युद्ध है ये मेरी इच्छा से होना है, मैं चाहता हूँ युद्ध हो, धर्म की स्थापना हो और तुम मेरे भक्त होगे क्योंकि मेरी इच्छा है, इसलिए काम करो। तो बाह्य रूप से देखें, बाहर से देखें तो एक जो क्षत्रिय है वो लड़ाई कर रहा है और अर्जुन ने भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए लड़ाई की, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क है। एक है कि मात्र क्षत्रिय धर्म का पालन हुआ, दूसरा हुआ कि भगवान की इच्छा से युद्ध किया गया। तो एक जो है उसका नियत कर्म हुआ और दूसरा जो है क्योंकि भगवान की इच्छा से किया तो वो भक्ति हुई। दैट इज़ वाई अर्जुन जो है भगवान के सखा के रूप में, इतने समय पहले वो युद्ध हुआ था, आज भी जो है हम अर्जुन को याद करते हैं। अर्जुन इज़ वेरी मच ग्लोरीफाइड। तो फिर ये देखने की चीज़ है कि देखने में हो सकता है कि जो भक्त हैं यदि और जो अभी भक्ति में नहीं है वो दोनों जो है व्यवसाय करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो या फिर जॉब के लिए जाते हो, पर यदि हम और डिटेल में देखेंगे तो उन दोनों के कर्मों में कुछ फ़र्क भी मिलेगा। जो भक्त होगा वो अपने व्यवसाय से भगवान की सेवा करेगा। वो अपना व्यवसाय इसलिए करेगा क्योंकि वो अपने शरीर का, अपने परिवार वालों का पोषण अच्छे से कर सके और जो अपने अर्जित धन है उसको भगवान की सेवा में भी लगा सके। तो अल्टीमेटली दोनों का जो मोटिव होगा चीज़ करने का उसमें फ़र्क है, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट चीज़, उन्हें किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ओके, ये हमारे पास टाइम है, हाँ, लास्ट 2-3 मिनट है तो मैं बस ये लास्ट चीज़ थोड़ा सा बोल के फिर मैं फिनिश करूँगा। अंग्रेज़ी में इस प्रकार से है कि नॉर हैज़ ही एनी नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग। तो जैसा मैंने बताया कि हम अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या फिर वी आर डिपेंडेंट ऑन हायर अथॉरिटीज़, वी आर डिपेंडेंट ऑन डेमीगॉड्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन देवी देवता, या फिर हमारे बॉस हैं, सरकार है। तो इन सब चीज़ों पे हम निर्भर रहते हैं। पर शुद्ध भक्त जो है वो उनको कार्य करने का कोई वो बाध्य नहीं है, पहला, फिर भी वो कार्य करते हैं सही उदाहरण स्थापित करने के लिए, दूसरा, और तीसरा वो ऐसे कार्य करने के बाद में किसी अन्य व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहते। यानी कि जो भी हमने कार्य किया, चाहे अच्छा या बुरा, उसका कुछ फल होगा, है ना। अगर बुरा कार्य किया तो उसका कुछ फल होगा, हमें भोगना पड़ेगा, और अच्छा कार्य किया तो उसका भी कुछ फल होगा, यानी कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, हमको भोगना पड़ेगा। पर जो भक्त वो कार्य कर रहा है क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए वो कार्य कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। वो इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली भगवान पे शरणागत है और भगवान ही जो है उसका आगे का नियति जो है निर्धारित करते हैं। तो ये फ़र्क छोटा सा है। कश्चित अर्थ विपाश्रया। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताय जी की। और ठीक है, आई ट्राई टू डिस्कस लिटिल बिट। तीसरा अध्याय 18वां श्लोक। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल फिनिश। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? जी बोलिए। जी, उत्तम प्रश्न है आपका कि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार जिसको हो चुका उसको पहचाने कैसे। दिस इज सम, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो रियलाइजेशन का मैटर होती हैं, उनको सुन के, उनको ऑब्जर्व करके, या फिर ये कहेंगे इट टेक्स वन टू रियलाइज़ वन, यानी कि किसी आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को समझने के लिए आपको दूसरा आत्म साक्षात्कार व्यक्ति चाहिए जो उसको समझ के
बता पाएगी उस लेवल पे। हमारे लेवल से हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। हाँ? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, हम केवल उसके एक्सटर्नल को देख के रह जाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि शिव जी जो है परम वैष्णव हैं, पर हम एक्सटर्नली उनको देख के रह जाएंगे कि भाई भस्म से लिपटे हुए हैं ना, जो है हड्डियों की माला पहने हुए हैं, सांप गले में लगा रखे हैं, तो हम मात्र एक्सटर्नल को देख के रह जाएंगे। तो इस प्रकार से इट टेक्स वन टू नो वन। तो किसी आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को यदि पहचानना हो तो वो दूसरा आत्म साक्षात्कार व्यक्ति पहचान सकता है। एटलीस्ट कोई तो हो। एटलीस्ट हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी हैं, और प्रभुपाद जी के बहुत सारे वरिष्ठ शिष्य हैं जो भक्ति में अग्र हैं। तो अगर हम उनको सुनेंगे, उनको सुनते हुए पालन करेंगे, इस भक्ति के पाथ पे चलेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज ऑन डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और डाउट? यस, ओके। आत्म साक्षात पर दोबारा बोलिए। यानी कि आप प्रश्न का प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे जाने का पहला स्टेप क्या है। तो इसे काफ़ी तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम जो भगवत गीता अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें योगा लैडर जो बताया गया है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ कि हम ये रियलाइज़ करें कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, है ना। जो भी चीज़ हमारे पास फैसिलिटी है, यहाँ पर हमारे पास हमारा घर है, हमारी अच्छी गाड़ी है, अच्छी पत्नी अगर है, बच्चे हैं, तो वी आर नॉट इंजॉयर्स। हम इन सब चीज़ों के इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं है ना। दीज आर गवर्न्ड बाय हायर अथॉरिटीज़। एक भूकंप आएगा, हमारा घर नष्ट हो सकता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर जिस भी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, रिसेशन आ गया तो हमारी जॉब छूट सकती है। तो वी आर नॉट सेल्फ कंट्रोलर्स, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एंजॉयर्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन सम हायर अथॉरिटी। तो सबसे पहला स्टेप जो ये हुआ, ये रियलाइज़ करके हुआ। फिर व्हेन वी रियलाइज दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन सम, तो कुछ नियमों का जो है उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से हम यज्ञ करें उनकी संतुष्टि के लिए, ताकि हम एक प्रॉस्परस जीवन जी सकें। ठीक है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि केवल प्रॉस्परस जीवन जीना ही लक्ष्य नहीं है। देयर इज़ समथिंग हायर। मैं केवल ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग हायर देन दिस ओनली दिस बॉडीली कंफर्ट। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा भी कुछ है। उसके बाद में जब हम आत्मा के स्तर पे पहुँचते हैं तो हम आत्मा के स्तर के कार्य करना शुरू करते हैं। ये जो है, ये योगा लैडर जो है भगवत गीता में दिया गया। पर यदि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य साथ में पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी ने दयापूर्वक, हम सब पे दयापूर्वक और कृपापूर्वक तात्पर्यों में सीधा भक्ति योग दिया। आप अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े, द ब्यूटी ऑफ प्रभुपाद पर्पस इज कि व्यक्ति जो है उनको पढ़ के ऐसा नहीं कि कर्म योग पे अटक जाएगा या ज्ञान योग पे अटक जाएगा, वो सीधा भक्ति योग पे प्रभुपाद जी लेके जा रहे हैं डायरेक्ट। तो एक तरीका क्या हुआ, यदि हमें एक फ्लोर से 10वें माले तक चढ़ना है तो एक तरीका हुआ सीढ़ी से चढ़े, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ऊपर चढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, लिफ्ट से चढ़े। तो प्रभुपाद जी ने सीधा हम लोग को लिफ्ट दिया, है ना। उसके हिसाब से जो भागवतम में इस प्रकार से बता रहे हैं, भक्ति के जो अलग अलग पड़ाव हैं भक्ति योग में, आदौ श्रद्धा, तदो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, कि सबसे पहले हमारे अंदर थोड़ी श्रद्धा हो साधु के लिए। जब भी हम मंदिर में आते हैं तो हम प्रयास करें कथा सुनने का, भगवत गीता या भागवतम इत्यादि कथा सुनने का, और उनसे प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछना जो है कुछ गलत नहीं, हो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो विश्वास नहीं करते, नहीं। आप भगवत गीता देखेंगे, दिस इज ऑल क्वेश्चन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, है ना। भागवतम देखेंगे, दिस इज ऑल क्वेश्चन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। सो जब भी हम मंदिर में आए तो प्रश्न पूछे, उनका जो उत्तर मिले उसे फॉलो करने का प्रयास करें। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक श्रद्धा जगती है। नॉट ऑलवेज इन अ चैलेंजिंग वे। स्टार्टिंग में हो सकता है हमारा थोड़ा चैलेंजिंग मूड हो, तो यदि हम क्लास को पहले ध्यान से सुनने का कोशिश करें, और टू अंडरस्टैंड बेटर वी शुड आस्क क्वेश्चंस। वहाँ से एक श्रद्धा हमारे अंदर जागृत होगी। फिर श्रद्धा के बाद में
साधु संग हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यदि हमें कुछ अच्छा लगा आज की क्लास से, यदि किसी को अच्छा लगा तो वो कोशिश करेगा कि और कभी दोबारा आए तो क्लास सुने, या फिर सुबह आए तो भागवतम होती है सुने, या फिर भक्तों से मिले तो पर्सनली कुछ पूछे कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। फिर साधु संग करेंगे। साधु संग करने से क्या मिलेगी उनको? भजन क्रिया, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कीजिए, है ना, भगवान जो भी आते आप खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाइए, इस प्रकार से कुछ डोज दिए जाएंगे, है ना। उसके इन सब चीज़ों को पालन करते हैं, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इस प्रकार से फिर आदमी आत्म साक्षात्कार तक पहुँचना है। ये तरीका बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जी। मैं पहले उनका क्वेश्चन लूँ, आपका एक ले चुका हूँ, आप बताएं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप बताइए। हाँ, यस, हाँ, मशरूम निषेध है बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली कंसिडर्ड एज अ प्लांट, वो साथ में माइक्रोब शायद बोला जाता है, या दैट इज़ वाई मशरूम इज़ नॉट, मशरूम हमें भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही साथ अनियन एंड गार्लिक, बिकॉज जो लहसुन प्याज है वो तमोगुण के भोजन पदार्थ में आते हैं। तो ना केवल भगवान श्री कृष्ण, आप बाकी कोई भी आप व्रत उठा के देखिए, अब नवरात्रे होते हैं उसमें हम नहीं खाते, है ना, कभी आपने पहले रखे होंगे, मैं पहले रखता था भक्ति में आने से पहले, तो उसमें अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है माता रानी एक्सेप्ट नहीं करती, वो भी परम वैष्णवी है, भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, माता रानी भी एक्सेप्ट नहीं करती, है ना। तो उसी प्रकार से जो अनियन गार्लिक है वो तमोगुणी पदार्थ में आते हैं, वो शरीर में तमोगुण वो बढ़ाते हैं, उनका पर्टिकुलर स्मेल भी काफ़ी होता है। पहले तो शायद अलग बात लगे, अभी तो मेरे से रहा नहीं जाता जहाँ पे अनियन गार्लिक का स्मेल आता है, वो वेरी कुछ अजीब सा लगता है। सो वो जो ये बताए गए हैं तमोगुण में बताए गए हैं, तो इसलिए उनका भगवान सेवन, क्योंकि भगवान सेवन नहीं करते तो भक्त भी सेवन नहीं करता। इट्स लाइक दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? जी। उसी प्रकार से हुआ ना कि हम जो है अभी हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो हमें कुछ नियम निषेध पालन करने की ज़रूरत है, या कुछ जो अभी भक्ति में नहीं है क्योंकि तो उसे ज्ञान नहीं है वास्तव में, तो ही हैज़ टू बी अंडर सम रूल, जो जैसे देवी देवता जो दे रहे हैं उसको, तो उसके हिसाब से उसको कुछ कर्म कांड करने की ज़रूरत है ना, कुछ यज्ञ करने की ज़रूरत है। पर जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया है, या वो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे ठीक से चल रहा है, तो उसको जो है किसी और पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उसका कनेक्शन भगवान से है, वो भगवान पे निर्भर रहता है और भगवान उसका देख रेख करते हैं। तो इसी विश्वास से, रक्षति इति विश्वासो, वो जो है पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहता है और किसी और पे आश्रय नहीं देता। ये अंडरस्टैंडिंग। यस नहीं, पर वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है ना प्रभु जी, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है कि जो देवी देवता हैं वो भी जो है ये सब चीज़ें स्वतंत्र रह के नहीं दे रहे, वो भगवान से ही मिल रही है उसको। देवी देवताओं को भी जो ताकत है, इंद्र को जो वर्षा की ताकत है, या सूर्य देव को जो ताकत है, वो भगवान से मिल रही है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हो रही है, तो बीच में देवी देवताओं पे उसको आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करेगा या उनका तिरस्कार करेगा, ऐसा नहीं भाई तुम तो छोड़ो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो उनके प्रति भी कृतज्ञ रहेगा पर उन पे आश्रित नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस। यस देखिए, जो हरिनाम का जप है उसका जो तरीका जो बताया गया है कि हम बोलें और उसको सुने, हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से बोलें और सुने। तो ये जो मंत्र, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना मंत्र, इसका मतलब होता है जो हमारे मन को उतार दे। तो एटलीस्ट मेरा मन तो अभी इतना साफ़ नहीं है, मेरे मन के अंदर बहुत सारे विचार रहते हैं। तो जब मैं उनको बोलता हूँ, जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र को बोलता हूँ और उसको सुनता हूँ, तो जो है
मन का, हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। पर अगर जो है व्यक्ति का इफ़ वन इज़ एट द लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो अगर वो नहीं भी बोल रहा है कभी कभार, तो उसके अंदर अंदर हरे कृष्ण महामंत्र चल सकता है। बट इफ़ वन इज़ ऑन द लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, बट टिल देन, जब तक हम उस लेवल पे नहीं हैं, जो कि हम नहीं हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, तो हमें महामंत्र बोले, हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और उसे सुने। ठीक है, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।